नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां हम दिखाते हैं खबरें आपके शहर की। 29 मई का कोरोना बुलेटिन जिला प्रशासन ने आज रात 12 बजे के बाद जारी किया है, यानी कि आज 30 मई है और 30 मई को यह कोरोना बुलेटिन जारी किया गया है। जबकि कायदे से रोजाना पिछले 2.5 महीने से जो कोरोना बुलेटिन था वो शाम को 5 से 7 बजे के बीच में आ जाता था। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? जो हमें समझ में आ रहा है वो ये कि जिला प्रशासन चाहता है कि शाम के जो आंकड़े हैं वो अगले दिन न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज चैनल में ना चल पाए और 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा और जिला प्रशासन की जो किरकिरी है वो होने से बच जाएगी। इस समय जो हालात बने हुए हैं उनसे तो साफ यही नजर आ रहा है। जब रोजाना 300, 400 लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे थे शहर भर में, उनमें से किसी दिन 10 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे तो किसी दिन 5 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ गुरुग्राम में कि लगातार सैकड़ों की संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। और अब हम रात को 12:30 बजे के आसपास आप लोगों के सामने ये बुलेटिन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने हम में विश्वास जताया है और आपके विश्वास पर हम खरे उतरते हैं। इसीलिए आप खुद देखिए कि आप लोगों के सामने ये स्पेशल कोरोना बुलेटिन हम रात के 12:30 बजे कर रहे हैं और आपको पूरी डिटेल देने के लिए जो 115 केसेस 29 मई को गुरुग्राम में बढ़े हैं उनकी डिटेल्स आपको देने के लिए हम रात 12:30 बजे अपने ऑफिस में हैं और आप लोगों को हम डिटेल बताने के लिए हाजिर हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग इस खबर को शेयर कर दें ताकि हर गुरुग्राम वासी तक यह खबर पहुंचे और उन तक जानकारी पहुंचे कि गुरुग्राम प्रशासन किस तरह से लापरवाही बरत रहा है या ये जानबूझ कर किया जा रहा है। आप खुद देखिए, हरियाणा स्टेट का बुलेटिन मॉर्निंग में भी आता है और शाम को भी आता है। हरियाणा सरकार या हरियाणा स्टेट का जो बुलेटिन बनाया जाता है वो हरियाणा के सभी जिलों की डिटेल्स शाम को 5 बजे उनके पास पहुंच जाती है। तो ऐसा गुरुग्राम प्रशासन के पास क्या अड़ गया कि वो गुरुग्राम मीडिया को जो कोरोना बुलेटिन है वो रात को 12:30 बजे के बाद दे रहा है? ये खुद एक सोचने वाली बात है कि जिला प्रशासन क्यों आखिरकार इतना डिले कर रहा है कोरोना बुलेटिन रिलीज करने में। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि 12:30 जरूर बज चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक बुलेटिन नहीं आया है। यह हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास बुलेटिन आया है 12:30 बजे भी। और मैं आज दिन में जो 30 मई को जो दिन में हम खबर बनाएंगे उसमें मैं आप लोगों को जरूर ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जिला प्रशासन कितने बजे मीडिया को कोरोना बुलेटिन रिलीज करता है। अब मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा जो आज आंकड़े आए हैं 29 मई को। आज 30 मई होगी क्योंकि हम 30 मई में इस बुलेटिन को कर रहे हैं रात 12:30 बजे। तो 29 मई यानी कल के जो आंकड़े हैं वो आज पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमने हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जो कोरोना बुलेटिन मिला है, जो लोकेशन आई है वो लोकेशन आपको बताने के लिए स्पेशल हम ये बुलेटिन कर रहे हैं। और मैं बताता हूं आपको कि धीरे धीरे कि आज गुरुग्राम में कितने आंकड़े बढ़े हैं, किस हिसाब से आंकड़े बढ़े हैं, कितने एक्टिव केस बच गए हैं और कितने अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये सब डिटेल्स मैं आपको सिलसिलेवार वाइज बताता हूं। सबसे पहले आप लोग इस खबर को शेयर कर दीजिए ताकि हर गुरुग्राम वासी तक ये जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं, आज गुरुग्राम में कोरोना विस्फोट हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या जिला प्रशासन इसकी जिम्मेवार है या फिर इसका जिम्मेवार हमारी गुरुग्राम की जनता है? क्या कोविड जो सैंपल्स हैं वो लेने में कहीं गड़बड़ी की जा रही है या फिर रिपोर्ट दिखाने में कहीं गड़बड़ी की जा रही है? इसका जवाब हम लोगों को ढूंढना है। आप लोग बेहतर समझते हैं, आप लोग अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं, 29 मई को गुरुग्राम में 115 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है जिनके सैंपल्स लिए गए थे। अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इन लोगों के सैंपल्स कब लिए गए थे, क्योंकि अभी तक जितने केसेस बढ़ाए जा रहे थे उनमें यह पता था कि 5 से 6 दिन में रिपोर्ट्स आ जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन अब अचानक इतने केसेस बढ़े हैं तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इनके सैंपल्स कब लिए गए थे। 115 लोग पॉजिटिव दिखाए गए। इसके अलावा 31 लोग आज अस्पताल से यानी कि 29 मई को अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। और अब जो आंकड़ा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। गुरुग्राम में कुल आंकड़ा 115 केसेस बढ़ने के बाद अब 520 हो गया है, 500 का आंकड़ा पार कर चुका है। मई के महीने में आप देखिए कि 450 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा 31 केस डिस्चार्ज होने के बाद अब जो कुल संख्या है डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की वो 221 हो गई है। उनके अलावा 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब एक्टिव केस गुरुग्राम में जो बचे हैं वो है 296। 296 एक्टिव केसेस हैं गुरुग्राम में। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 221 221 है।
टोटल केसेस 520 हैं, 520, और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि गुरुग्राम में जो ये आंकड़े आज आए हैं, 115 लोगों के जो सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं, वो किन किन इलाकों के हैं। आप गौर से सुनिएगा कि आपके इलाके से भी इनमें कोई है या नहीं है। जिस हिसाब से मुझे ये आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं, उससे मुझे ये लग रहा है कि पूरे गुरुग्राम को रेड जोन में कर देना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, हमारे जो साथी हैं उनकी सबकी ये राय है, क्योंकि आज लगभग पूरे गुरुग्राम से भारी संख्या में केसेस आया। मैं धीरे धीरे आपसे जितनी डिटेल्स हैं, जितने ये लोकेशंस हैं, वो मैं सब आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहला केस, एक केस आया है आचार्यपुरी से, 2 केस आदर्श नगर, 1 केस अशोक विहार फेज 1, 1 केस बादशाहपुर, 3 केस बसई एरिया, 3 केस चकरपुर एरिया, 2 मामले सिविल हॉस्पिटल एरिया। जो इसमें लोकेशन लिखी हुई है मैं वही पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। 1 केस देवीलाल कॉलोनी एरिया, 1 केस डीएलएफ फेज 1 एरिया, 4 डीएलएफ फेज 2 एरिया, 7 डीएलएफ फेज 3 एरिया, 1 डीएलएफ फेज 4 एरिया, 2 डूंडा हेड़ा एरिया, 1 फिरोज गांधी कॉलोनी एरिया, 2 हंस एनक्लेव एरिया, 3 हरिनगर एरिया, 4 आईएमटी मानेसर एरिया, 1 जैकबपुरा, 1 ज्योति पार्क, 1 जवाहर नगर, 2 खांडसा एरिया, 1 कासण एरिया, 1 कृष्णा कॉलोनी एरिया, 1 मियावाली कॉलोनी एरिया, 1 मदनपुरी, 2 केस न्यू कॉलोनी एरिया, 5 केसेस न्यू पालम विहार एरिया, 1 केस प्रताप नगर एरिया, 1 केस पालम विहार एरिया, 1 केस राजेंद्र पार्क एरिया, और 1 केस प्रेम नगर एरिया। अभी ये खत्म नहीं हुए लोकेशन, अभी मैं आप लोगों को और भी लोकेशंस मैं सभी ये बता रहा हूं। जितने 115 केसेस आए हैं उन सभी की मैं आपको लोकेशंस बता रहा हूं। 2 केस सरस्वती विहार एरिया, 8 केस राजीव नगर एरिया, 1 सेक्टर 9 एरिया, 1 सेक्टर 102 एरिया, 1 सेक्टर 10A, सेक्टर 10A से 1 केस, 1 केस सेक्टर 12 एरिया, 2 केसेस सेक्टर 22A एरिया, 1 सेक्टर 14, 1 सेक्टर 31, 1 सेक्टर 28, 1 सेक्टर 24, 1 सेक्टर 37, 3 सेक्टर 32, 1 सेक्टर 43 सेक्टर 43 से 1 केस है, 1 सेक्टर 5, 1 सेक्टर 45, 2 सेक्टर 49, 1 सेक्टर 53, 1 सेक्टर 52, 1 सेक्टर 50, 3 सेक्टर 7 एरिया, 1 केस सेक्टर 8 मानेसर एरिया, 2 केस सेक्टर 9 एरिया, 1 केस शक्ति पार्क एरिया, और भी केसेस हैं। मैं अभी सारे आप लोगों को गिनवा रहा हूं, शायद आप लोग भी सुनते सुनते थक गए होंगे, इतने इलाकों से आज ये सारे केस आए हैं। 1 केस शीतला कॉलोनी एरिया, 1 सोहना एरिया, 1 केस शिवपुरी एरिया, 1 केस साउथ सिटी 2 एरिया, 1 केस साउथ सिटी 1 एरिया, 1 केस सुभाष नगर एरिया, 4 केस सुशांत लोक फेज 1 से हैं, 1 केस सुशांत लोक फेज 2 से है, 2 केस सूरत नगर एरिया से है, 1 विष्णु गार्डन एरिया से है, और 1 केस वजीराबाद एरिया से है। आप इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, लोकेशन कौन कौन सी है। अब आप देख लीजिए गुरुग्राम के ये इतने इलाके, आज इतने इलाकों से 115 केस आए हैं। मुझे लगता है कि पिछले ये जिन इलाकों के आज गिनवाए गए हैं, इनमें से बहुत से इलाके ऐसे हैं कि उन लोगों के हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं, हमारे पास कॉल्स आ चुके हैं कि उनके इलाके से ये केसेस 10-15 दिन पहले लिए गए थे। 10-15 दिन पहले उन लोगों को क्वारंटीन कर लिया गया था। मैंने जो इलाके गिनवाए हैं उनको पता होगा, उन लोगों ने हमें खुद कॉल किया है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि इतने केसेस ये एकदम जो आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ नजर आ रही है। स्वास्थ्य जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग जो बुलेटिन बनाकर देते थे वो शाम को 5 से 7 बजे तक या 8 बजे तक हमें बुलेटिन प्रोवाइड करा देते थे मीडिया वालों को। लेकिन अब ये जानकारी आई कि कल से यानी कि 29 और 28 मई से जो आंकड़े बनाने का काम है वो डीसी ऑफिस के पास चला गया है। ऐसी जानकारी हमारे पास आई है। लेकिन अब इसके पीछे कहानी क्या चल रही है ये तो जिला प्रशासन ही जवाब दे सकता है कि इतना लेट जो जानकारी है वो क्यों रिलीज की जा रही है। और रिलीज तो अभी की नहीं गई है, 12:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक ये डिटेल्स रिलीज नहीं की गई मीडिया में। ये हमारे सूत्रों के हवाले से, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, वहां से हमें ये जानकारी मिली है।
वो जानकारी हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं एक बार दोबारा कि 296 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं गुड़गांव में, और जो आज टोटल सैंपल्स लिए गए हैं 29 मई को, वो लिए गए हैं 317 लोगों के। ये टोटल सैंपल्स लिए गए हैं 317 लोगों के, टोटल सैंपल्स लिए गए हैं। और इसके अलावा जो जानकारी है वो ये कि अब तक जो टोटल सैंपल भेजे गए हैं गुरुग्राम से जितने लोगों के, वो हैं 13,105। अब कहानी इसके पीछे क्या है कि जिला प्रशासन कहीं आंकड़े छिपा रहा था, अब कोई प्रेशर आया है कि आंकड़े दिखाने हैं, क्या पिछले आंकड़ों को उठा के बताया जा रहा है? क्योंकि कुछ केसेस हमारे सामने ऐसे सुनने में आए हैं। राजेंद्र पार्क में जो 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे 2 दिन पहले के आंकड़ों में, उनसे जानकारी हमें मिली है कि उनके सैंपल्स, जब उनके परिवार में किसी की, उनके परिजन की डेथ हुई थी, उस समय सैंपल लिए गए थे और उस समय उनको रिपोर्ट बता दिया गया था कि उनके नेगेटिव आए हैं। लेकिन 2 दिन पहले जब वो राजेंद्र पार्क के एक ही परिवार के 8 सदस्य जब कोरोना पॉजिटिव बताए गए, तो वो लोग भी हैरान है कि पहले तो उनको नेगेटिव बता दिया गया और वो बिना किसी डर के बाहर निकल रहे थे, परिवार में डेथ हुई थी, लोग भी उनके पास आ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इतनी बड़ी लापरवाही बरती है। और कहीं ये उसी का नतीजा तो नहीं है कि इतने केसेस एकदम बढ़े हैं गुरुग्राम में 29 मई में कि 115 क्रॉस कर गए हैं, 115 केसेस एक दिन में आए हैं, 24 घंटे में आए। उससे पहले 68 केसेस सामने आए थे। आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा। हम आप लोगों को जानकारी देने के लिए, देखिए कि रात 12:30 बजे भी अपने ऑफिस में रुके हुए हैं, परिवार हमारा भी है, हमें भी घर जाना था, शाम का डिनर तक नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की जानकारी हमें पहुंचानी है, इसीलिए हम लोग इतनी देर रात तक अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप लोगों के लिए ये बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपसे अपील है कि आप लोग इस खबर को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि गुरुग्राम के हर उस वासी तक यह खबर पहुंच पाए जिनको गुरुग्राम के कोरोना अपडेट्स चाहिए होते हैं। नमस्कार।